इधर खबर रायपुर से, जहां जेपी नड्डा पर एफआईआर की मांग की गई है और ये मांग की है पीसीसी प्रवक्ता विकास तिवारी ने। वही विकास तिवारी जिन्होंने झीरम कांड में नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिन्होंने ये कहा था कि भूपेश बघेल और कवासी लखमा की भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। एसपी डीजीपी को आवेदन दिया, जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर हो। जनसभा के बयान को लेकर आरोप लगाए गए। दरअसल झीरम कांड पर टिप्पणी का हवाला उन्होंने अपने आवेदन के जरिए दिया है। 22 दिसंबर को जेपी नड्डा ने बयान दिया था और झीरम कांड को कांग्रेस की साजिश बताया था। सुनिए जरा उस वक्त जेपी नड्डा ने क्या कहा था, जिसके बाद ये मामला नार्को टेस्ट तक पहुंचा और अब एफआईआर तक पहुंच गया। झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। रायपुर से अनंत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनंत, अभी तक तो विकास तिवारी जो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे थे अपने ही कांग्रेस के लीडर्स को लेकर, और अब वो जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच गए थाने। बिल्कुल जया, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों अगर बात करें तो जनादेश पर्व सरकार ने मनाया था और इस जनादेश पर्व में कई बड़े नेता जो हैं इसमें शामिल हुए थे। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने बयान जो दिया झीरम कांड को लेकर, कांग्रेस नेताओं को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि झीरम कांड में कांग्रेस नेताओं का ही हाथ है। इस विवाद को लेकर कहीं ना कहीं अब देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग जो है इसे लगातार अब आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए अब उनके ऊपर पहले तो नार्को टेस्ट की बात की गई, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर नार्को टेस्ट की बात कही और इसके साथ ही एक मामला यह था कि खुद उन्होंने भूपेश बघेल और कवासी लखमा के ऊपर भी नार्को टेस्ट की बात कही। लेकिन अब देखिए पूरे मामले पर अब उन्होंने एक आवेदन दे दिया है जांजगीर में, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम हुआ था जांजगीर में, जनादेश पर्व मनाया गया था, जहां मंच से नड्डा ने यह संबोधन दिया था पूरे झीरम कांड को लेकर। उसी को लेकर अब विकास तिवारी का कहना है कि उन्होंने ये बात कही थी, स्वीकारी थी कि वो हत्यारों को जानते हैं, तो इसके लेकर उन्होंने इस तरीके की जो टिप्पणी उन्होंने दी थी, इसे लेकर उन्होंने एफआईआर की मांग जांजगीर पुलिस से की है और उन्होंने आवेदन दे दिया है। ऑनलाइन आवेदन उन्होंने जांजगीर पुलिस को भेजा है और देखिए अब आवेदन तो दे दिया गया है। अब पूरा मामले में किस तरीके से आगे जो कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्या इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार अब विकास तिवारी जो हैं इस मामले को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं और लगातार उनका दावा है कि जो भी कहा गया था मंच से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए वो गलत था। लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें तो उन्होंने नार्को टेस्ट की भी बात कही थी, उन्होंने खुद का भी नार्को टेस्ट कराने का बात कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी और वहीं कवासी लखमा और भूपेश बघेल की भी नार्को टेस्ट की बात कही थी। तो देखिए लगातार इसमें ठीक है, लेकिन अब ये मामला कहां जाएगा? क्या आवेदन को स्वीकार किया जाता है, क्या कोई एफआईआर दर्ज होती है, ये देखने वाली बात। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका अनंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।